चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका ग्राफ बनाना होगा और इक्वेशन आपको दी होगी या ग्राफ बनाना होगा या फिर आपको इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ेगी जो स्टेटमेंट आपको दी होगी। तो जो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 है ये आपकी। इसमें आपको क्या है कि आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन जो गिवन है उससे आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, राइट। तो यहां पर आपको इक्वेशन दी हुई है दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अभी इसको मैं इक्वल्स टू बोल रहा हूं, ये जो शेडिंग के काम आती है, बाकी ग्रेटर या लेस देन जो भी लिखा हुआ है उसका काम खाली ग्राफ को शेड करने का होता है, राइट। हर क्वेश्चन में ये चीज कंपलसरी दी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके ग्राफ में चारों क्वाड्रेंट होते हैं तो जो शेड होगी वो ओनली आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। ये यहां पर पॉइंट है इसका, क्लियर है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज दी होगी और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली शेड करना का किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्लियर है। जिस केस में आपको ये मेंशन कर दिया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है। यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन की हम टेबल बना लेंगे। नॉर्मली जिस तरह से ग्राफ बनाते हैं वही 10th स्टैंडर्ड या अपने 11th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में जहां भी जैसे भी टेबल सीखी आप वैसे बनाओ, उसका कोई इश्यू नहीं है। ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे बनेगा, कोई अलग नहीं बन के आएगा कि आपने कुछ और पॉइंट्स लिए किसी ने और पॉइंट्स लिए हैं। इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, ग्राफ वही है एज इट इज कॉपी पेस्ट जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किए हैं, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम दोनों टेबल्स को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली टेबल में एक काम करते हैं, x की 0 और y की वैल्यू हम 0 लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी 4, राइट। और y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 8, राइट। ये पहली टेबल पूरी हो गई। नेक्स्ट टेबल में हमेशा ऐसे ही करना है आपको, एक बार x में 0 एक बार y में 0, हमेशा परफेक्ट ग्राफ बनेगा। अगर आप x में 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके, 6, राइट। और y में 0 पुट करते हो आप तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 4, क्लियर है। ये आपकी पहली टेबल हो गई, ये आपकी दूसरी टेबल हो गई। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पॉजिटिव ही है साइड, जो भी आपके टेबल आई है, टेबल में जो डिजिट्स हैं वो सारी पॉजिटिव है, तो आप ग्राफ को कोशिश करें कि पॉजिटिव साइड जो है बड़ी रखें। तो मैं यहाँ से हटा देता हूं और ग्राफ देखना, वैसे तो सही ग्राफ जो है वो ग्राफ टेबल पे ही आपका पूरे प्रॉपर ग्राफ पे ही बनता है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बेटर बने। ये आपका है ग्राफ, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस y, पूरा आ रहा है, ठीक है। अब यहां से पॉइंट लेते हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। मैं काम करता हूं कि दो का डिफरेंस ले लेता हूं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इसमें यहां पे पॉइंट है x0 और y4, x0 और y4, क्लियर है पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x8 y0, तो y0 यहीं पे ही होगा, x8। पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर देन y का पॉइंट, x का पॉइंट y का पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। अब एग्जाम में तो आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, जितनी लाइन आप लंबी कर सकते हो उतना बेटर है। दोनों साइड में एरो लगाएं और इक्वेशन जो है उसका नाम कहीं कोने में लिख दें कि इक्वेशन इस वाले की लाइन है,
राइट। इस इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ हुई है। सेकंड इक्वेशन x0 y6, x0 y6 तो 0 6 हो गया। सेकंड पॉइंट इज 4 0 तो ये हो गया आपका 4 0। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद जितनी लाइन आप लंबी कर सकते हैं उतना बेटर है। और इक्वेशन का नाम लिखें 3x + 2y = 12, राइट, या <= 12। ये इतना पोर्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया था, उतना ग्राफ हमारा बन चुका है। इवन इसकी शेड भी आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखी थी। अब देखते हैं इसकी शेड कैसे करते हैं। बाकी मैं पोर्शन हटा देता हूं। शेड करने का सबसे बेटर तरीका यह है कि आप कोई भी अपने मन में एक पॉइंट सोच लो। कोई भी एक पॉइंट सोच लेते हैं, वो इन लाइन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। इन लाइन के बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनसे दूर होना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। नॉर्मली ज्यादातर मैं हर क्वेश्चन में यही पॉइंट लेता हूं, 0 0 यानी ओरिजिन। मैंने एक ओरिजिन ले लिया पॉइंट, ये भी तो 0 0 एक पॉइंट ही है। अब ये पॉइंट मैं दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख रहा हूं। इस इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूं, पॉइंट लिया मैंने 0 0 और मैं इससे वेरीफाई कर रहा हूं कि इक्वेशन ट्रू है या ये 0 0 मैंने यहां पे पुट किया, देखो तो हमेशा 0 ही आएगा। क्या 8 0 से ग्रेटर है? होता है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना है। मैंने ये जो पॉइंट है 0 0 मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक किया, तो ये कहता है कि 8 > 0, हम बोलेंगे ट्रू। अब यही अगेन पॉइंट में इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 3 × 0 2 × 0 और ये आपका <= 12। क्या ये 12 आपका ग्रेटर है 0 से? ये भी ट्रू है। अगर आपकी इक्वेशन दोनों ट्रू हैं या कोई भी इक्वेशन अगर ट्रू है तो उस लाइन की जो शेड है वो उस पॉइंट की तरफ होगी। अगर आपका पॉइंट क्या है, ट्रू है, और जो पॉइंट आपने पुट किया है वो लाइन जो है, ये पहला इक्वेशन है वाली, ये ट्रू है, तो इस लाइन की जो शेडिंग है वो इस पॉइंट की ओर होगी। तो आप इस पॉइंट की ओर पे छोटे छोटे एरोज लगा देंगे। क्लियर है? ये लाइन है, इसमें हमने पॉइंट्स पुट किए 0 0, तो क्या आया स्टेटमेंट? ट्रू। अगर ट्रू है तो इस पॉइंट की तरफ भी आप क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो एकदम से शेड नहीं कर देंगे, आप एरोज लगा दो। अगर फॉल्स होता तो ये एरो में अपोजिट साइड में लगाता। अगर ये फॉल्स होता तो जो एरो है वो अपोजिट साइड में लगते हैं। ये लॉजिक है। दूसरा, ये लाइन है, अब इस लाइन के भी क्या है आपका? ट्रू है, तो इसी पॉइंट की तरफ शेड होंगे। तो आप एरो लगा लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर देखिए कि दोनों लाइंस के पॉइंट एक तरफ कहां पर है। ये देखो, इस लाइन का पॉइंट ये रहा शेड, और इस लाइन का शेड ये रहा, दोनों एक तरफ है, तो ये आपका एरिया जो होगा शेड होगा। और एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि इसको बहुत काला काला कर दे, छोटा थोड़ा थोड़ा शेड कर दे, बहुत है। तो ये शेडेड एरिया आ गया आपका। क्लियर? ये जो है आपका वो शेडेड एरिया है। और यहां पे देखो कि अब शेड होने के बाद कौन कौन से पॉइंट्स जो है एरिया को टच कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट एरिया को टच कर रहे हैं? 0 0, नेक्स्ट पॉइंट 4 0, नेक्स्ट है आपका 0 4, एक पॉइंट और भी है, ये पॉइंट। ये पॉइंट आपको प्रॉपर ग्राफ पे ही पता लग पाएगा। अभी हम थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं। ग्राफ पे आप नीचे की ओर देखेंगे तो क्या पॉइंट है? 2। हो सकता है 2 ना हो, और इसके सामने पॉइंट देखिए तो क्या आएगा यहाँ पे? 3। तो मे बी यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपको 2 3 होना चाहिए। ये आपके चारों पॉइंट्स आ गए। इन चारों पॉइंट्स को आप कौन से पॉइंट्स बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को मैंने नाम भी दे दिया ए बी सी डी। चारों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए बी सी और ये आपका डी।
पॉइंट्स या कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी चीज आप प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट ऐसे होनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा हॉप चॉप ना हो जाए, मतलब इतनी भसड़ ना हो जाए कि कुछ दिखे ही ना कि ग्राफ कहाँ है। तो ग्राफ जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए और पेंसिल से ड्रॉ होता है कि इन केस कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप मिस्टेक वो ठीक कर सकें। क्लियर है? लाइट नहीं होनी चाहिए पेंसिल, डार्क पेंसिल होनी चाहिए। इसके लिए एचपी यूज करते हैं, आपके नटराज की वो वाली यूज करनी चाहिए, थोड़ी डार्क होती है बेटर। तो ये आपका ग्राफ बन गया, शेड हो गई। शेड्स पे कौन से पॉइंट्स बताए मैंने, जो जो एरिया पे कटिंग पॉइंट्स हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम पुट कर रहे हैं। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, ये ट्रू और फॉल्स, ये आप रफली चेक कर सकते हो, ये कोई मेन क्वेश्चन का पोर्शन नहीं है, ये जस्ट आप नॉर्मली साइड पे आपके करके पुट करके देख सकते हो, कोई फेयर वर्क नहीं है एग्जाम के लिए। अब ये चारों पॉइंट्स को मैं पुट करके दिखा रहा हूं, हालांकि इसके लिए प्रॉपर टेबल बना के भी सॉल्व किया जाता है, वो भी कोई ऐसा जरूरी नहीं है खास कि आप इसको पॉइंट्स को बताएं। जैसे कि आपका पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और डी। ए पॉइंट है आपका, इसमें ये उल्टे है, ये आपका सी था और ये आपका डी पॉइंट है। अब जो आपकी इक्वेशन है z इक्वेशन, जिसमें आपको पुट करना है -3x + 4y, वैल्यू पुट करें। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, तो 0 0 पॉइंट पुट करते हैं, ये 0 और ये 0, तो आंसर क्या आ गया आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या आपका 4 0, तो 4 पुट करेंगे आप x में और y में कितना पुट करेंगे 0, -12 आ रहा है आंसर। सी पॉइंट है आपका 2 3, ये मैंने एज्यूम किया, हो सकता है ठीक भी हो मेरा, हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ग्राफ पे ही पता लग पाता है। इसके बाद 2 आप x में पुट करेंगे और y में आप 3 पुट करेंगे, तो 12 - 6 पॉजिटिव 6 आ गया आपका। लास्ट पॉइंट डी है, डी पॉइंट है आपका 0 4, तो पहले x में आप 0 पुट करेंगे और y में आप 4 पुट करेंगे, दैट इज 16। तो इसमें आप सबसे पहले देखो कि आपका आंसर हाईएस्ट किस पे है, क्योंकि आपको क्या करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखिए, हाँ जी मिनिमाइज करना है, तो आप देखो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वाली, राइट। तो आप लिखेंगे आंसर में जो सबसे कम आंसर है वो आपका, यानी लिखेंगे z इज मिनिमाइज एट बी पॉइंट दैट इज 4 and 0। क्लियर है? इतना अगर क्वेश्चन आप करते हो तो 3 मार्क्स के लिए आता है इतना आपका, तो हो सकता है इस साल आपका 3 मार्क्स में आए। और जिसमें इक्वेशन भी आपको खुद बनानी होती है वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर इस बार जो है कन्वर्ट होके 5 मार्क्स के हो गया क्वेश्चन, तो मे भी आपके 5 मार्क्स में आ जाए। तो उसकी वेटेज जो होती है, इस इतने पोर्शन की जो वेटेज है वो 3 मार्क्स से 4 मार्क्स है, हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए इस बार ये, विद इक्वेशन जो आपके 5 मार्क्स में आ जाए, जिसमें आपको ये इक्वेशन भी खुद बनानी है। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि इसमें छोटा ही था क्वेश्चन, इसमें 2 इक्वेशन थी, दोनों की टेबल बनाई, दोनों की टेबल को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और लाइन स्केच कर दी। इसके बाद में आपके ये कंडीशन आपको दी होती है, तो दैट मींस जो शेड है, देखो यहाँ पे शेड जो हो रही थी वो ये सारी शेड हो रही थी, ये वाली, ये सब थी शेड, पर हमने शेड किसमें किया, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड किया, और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को काउंट किया, लिखा साइड में, वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को 1 बाय 1 पुट करके जो आपके कंडीशन दी होती है क्वेश्चन में, z करके दी होगी, तो उसमें आप वो x और y के पॉइंट्स पुट करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर देखेंगे कि सबसे कम कौन सा है, तो वो मिनिमाइज, और मैक्सिमाइज के केस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वहां पे आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा।
एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 4th क्वेश्चन जो है फिलहाल अभी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो ये 5th क्वेश्चन जो है कैटेगरी का है, जिसमें आपको दो ही टेबल दी हुई है, यानी दो इक्वेशन दी हुई है, तो टेबल भी आपकी दो ही बनेगी, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल। पर इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कि आपके बुक्स में नहीं है। ग्राफ भी आपके अलग अलग तरीके बनते हैं। लाइक आपका यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके 5, और y में 0 पुट करेंगे तो आपके x की वैल्यू आएगी 10। x में 0 y में 0, x में 0 तो y की वैल्यू है आपकी 15, और y में 0 पुट करेंगे तो ये होगी आपकी x की वैल्यू 5। और ये जो स्टेटमेंट आपकी ये लिखी हुई है इस तरह से, ये आपका मतलब यही है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शेड करनी है। ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पे अभी तक सारा कुछ पॉजिटिव है, तो ग्राफ देखें, पॉइंट्स से काम करते हैं, 2 2 के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और ये आपका 16, 2 4 6 8 10 12 14 और ये आपका 16। ग्राफ बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है x0 y5, x0 y5। नेक्स्ट पॉइंट है x जो है आपका 10 है, यानी 10 0। अब दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन करने के बाद जितनी लाइन ग्रेटर रहेगी उतना आपके लिए बेटर है। और जो आपका पॉइंट है मैं लिख देता हूं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन का नाम आपका है, यहां में प्लॉट कर दिया मैंने, पॉइंट लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x0 y15, x0 y आपका 15, एक ये पॉइंट। लास्ट है 5 और 0, y0 x आपका 5। अब इन पॉइंट्स को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। स्केल दोनों तरफ प्रॉपर रखना और लाइन को ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एकदम। और हमारा जो पॉइंट है वो है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15। ओके, और अब यहां पे आपका अब शेड का पोर्शन चालू करते हैं। शेड कैसे करनी है? शेड के लिए हमेशा जो मैं पॉइंट लेता हूं, या आप भी लोगे तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं 0 0 पॉइंट ले रहा हूं। अब वो 0 0 पॉइंट चेक करने के लिए लेते हैं। अब वो इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह 0, y की जगह 0, कितना हो गया आपका 10। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू। 10 तो 0 से ग्रेटर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें, ये भी आपका क्या है? ट्रू। तो दोनों केसेस में आपका ट्रू है पॉइंट। तो इस पॉइंट की तरफ जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट की तरफ शेड होगी। ये आपकी लाइन ये रही, इस लाइन है तो इसकी तरफ शेड करें, और ये लाइन है, इस लाइन को भी इसकी तरफ शेड करें। अब ये देखिए कि दोनों लाइन की शेड एक जगह कहां पे आ रही है, ये वाली पोर्शन। इस लाइन की शेड ये रही और इस लाइन की शेड ये रही। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट आप शेड करेंगे, और शेड में ज्यादा चित्रकला दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल शेड करो हल्की उससे। अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? कॉर्नर पॉइंट्स आर a.00,
बी पॉइंट आपका 50, सी पॉइंट आपको ग्राफ में पता लग पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे पता लग रहा है 4 और 3, एक पॉइंट ले लिया मैंने, जो कि यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद ये 4 है और इधर चेक करोगे तो 3 है। और लास्ट पॉइंट इज ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट इज 0.5। तो ये चारों आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 आप पुट करते हैं, जो भी आपको गिवन कंडीशन है z की, अब आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल है a.00, b.50, c.43 एंड d पॉइंट इज 0.5। अब आप एक एक करके 1 बाय 1 पॉइंट पुट करेंगे। पहला पॉइंट 0.0, तो ये क्वेश्चन आपकी है 3x + 2y और ये मैक्सिमाइज के लिए है 0.0, तो आपका नेट अमाउंट आया 0। नेक्स्ट है आपका x का 0.5 और y का 0.0, तो 15, x का 0.4 और y का 0.3, तो कितना आएगा आपका 12 और 6 18। लास्ट पॉइंट इज आपका x का 0 और y का 0.5, तो ये 10 आएगा। तो ग्रेटर किस पे है 18, तो आप लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट c पॉइंट, z इज मैक्सिमम एट c पॉइंट, दैट इज 4 और 3। तो ये 4 और 3 पर ये जो फंक्शन है, ये जो आपको गिवन है, वो आपका मैक्सिमाइज होगा।